हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं आर गोपाल सिंह। एक बार पुनः आपके समक्ष काव्यशास्त्र से संबंधित एक सामान्य सी जानकारी को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे कॉलेज व्याख्याता हो, हिंदी से संबंधित विविध जो परीक्षाएं होती हैं उनमें काव्यशास्त्र से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। काव्यशास्त्र के अंतर्गत बहुत सारी बातों का हम लोग अध्ययन करते हैं। काव्य के लक्षण क्या हैं, काव्य के तत्व क्या हैं, काव्य के प्रयोजन क्या हैं, काव्य हेतु क्या हैं, काव्यांग जो होते हैं उन सभी का अध्ययन हम काव्यशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। छंद है, अलंकार है, रस है, काव्य गुण है, काव्य रीतियाँ हैं, बहुत सारी बातों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। आज मैं सबसे पहले काव्यशास्त्र शब्द को लेकर के ही आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कि ये काव्यशास्त्र शब्द क्या है, इस काव्यशास्त्र के लिए पहले कौन से नाम का प्रयोग होता था और किस किस तरह से ये शब्द जो है काव्यशास्त्र के रूप में प्रयुक्त होने लगा। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले काव्यशास्त्र के लिए हम यूँ ही देखते हैं काव्यशास्त्र क्या है। समय को ध्यान में रखते हुए कुछ बातों को मैंने पहले ही यहाँ पर नोट किया हुआ है ताकि वीडियो अधिक लंबा ना बने और आपको अरुचि ना हो। काव्य का नियमन करने वाली विधा का नाम काव्यशास्त्र होता है। काव्यशास्त्र का हम अध्ययन करते हैं लेकिन यूं नहीं पता लग पाता है काव्यशास्त्र कहते किसे हैं। तो काव्य का नियमन करने वाली जो विधा होती है उस विधा का नाम है काव्यशास्त्र। और काव्यशास्त्र के लिए मित्रों सबसे पहले जो शब्द प्रयुक्त हुआ वो है काव्यालंकार शास्त्र। और ये जो काव्यालंकार शास्त्र नाम है जो काव्यशास्त्र के लिए प्रारंभ में प्रयुक्त हुआ था, इसका प्रयोग सबसे पहले अग्नि पुराण में किया गया। कहाँ किया गया? अग्नि पुराण में। अग्नि पुराण में इसके लिए जो है ये शब्द प्रयुक्त हुआ है, काव्यालंकार शास्त्र शब्द। प्राचीन काल में साहित्यालोचन की विधा के लिए और काव्यालंकार शास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे चल के ये काव्यालंकार शास्त्र नाम दो भागों में विभाजित हो गया या दो नामों में बट गया। एक तो इसका रूप बन गया काव्यशास्त्र और दूसरा बन गया अलंकार शास्त्र। यानी काव्यालंकार शास्त्र जो नाम है वो आगे चल के दो रूपों में प्रयुक्त होने लगा, काव्यशास्त्र और अलंकार शास्त्र। कुछ प्राचीन जो काव्यशास्त्री थे उनका ये मानना था कि काव्य में अलंकार प्रधान होते हैं और उन अलंकारवादी आचार्यों के द्वारा काव्य का नियमन करने वाली विधा के लिए अलंकार शास्त्र शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। इस शब्द की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए अलंकारवादी आचार्य भामे ने भी अपने ग्रंथ का नाम काव्यालंकार रखा। सबसे अधिक जो ख्याति अर्जित की वो काव्यशास्त्र नाम ने की। काव्यालोचन का सबसे प्रसिद्ध जो नाम है, चाहे आप काव्यालोचन कह लीजिए चाहे साहित्यालोचन कह लीजिए, मतलब एक है। तो काव्यालोचन का सबसे जो प्रसिद्ध नाम है वो काव्यशास्त्र है। काव्यशास्त्र का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय क्या होता है, क्या काम है काव्यशास्त्र का? इसके दो प्रमुख प्रतिपाद्य विषय होते हैं। एक है काव्य के शास्त्रीय पक्ष का स्वरूप बोध कराना, दूसरा है काव्य का तात्विक विमर्श करना। काव्यांग होते हैं, काव्यांग में छंद हैं, अलंकार हैं, गुण हैं, रीति हैं, शब्द शक्तियां हैं, अलंकार हैं। ये सारी बातें काव्यांगों के अंतर्गत आती हैं, काव्य के तत्वों के अंतर्गत आती हैं। काव्य के तत्व भी हम आगे पढ़ेंगे। कल्पना तत्व है, भाव तत्व है, बुद्धि तत्व है, विचार तत्व है, शिल्प तत्व है। आचार्य भोजदेव ने वांग्मय के लिए, साहित्य के लिए, काव्य के लिए 6 प्रकार बताए। तो भोजदेव ने वांग्मय के कितने भेद बताए हैं? 6 प्रकार, 6 भेद बताए हैं। वांग्मय शब्द का अर्थ होता है मित्रों साहित्य, और ये 6 प्रकार हैं। पहला है काव्य, दूसरा शास्त्र, तीसरा इतिहास, चौथा है काव्यशास्त्र, पांचवा काव्य इतिहास और छठवां है शास्त्र इतिहास। तो इस तरह से भोजदेव ने वांग्मय के कितने प्रकार बताए? 6 प्रकार बताए हैं। आचार्य भोज के अनुसार
भोजदेव के अनुसार शास्त्र क्या है? आचार्य भोजदेव ने शास्त्र शब्द को बताया गुण तत्वों का प्रतिपादन करने वाला विषय, यानी कि वह शास्त्र जिसमें गुण तत्वों का प्रतिपादन किया जाता है उसे हम काव्य शास्त्र कहते हैं। काव्य शास्त्र नाम अच्छा खासा लोकप्रिय हुआ। धीरे धीरे इस काव्य शास्त्र के स्थान पर साहित्य शास्त्र शब्द का प्रयोग भी प्रचलन में आया। तो काव्य शास्त्र के लिए ही साहित्य शास्त्र शब्द का प्रयोग भी होने लगा। साहित्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र जो शब्द है अच्छा खासा प्रसिद्ध हुआ। आचार्य राजशेखर हुए। आचार्य राजशेखर ने साहित्य शास्त्र के लिए साहित्य विद्या शब्द का प्रयोग किया। साहित्य विद्या शब्द का प्रयोग किया किसने? आचार्य राजशेखर ने। और आचार्य राजशेखर का जो समय है वो 10वीं शताब्दी है। साहित्य विद्या शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने काव्य के लक्षण भी बताए, साहित्य के लक्षण बताए। हम आगे काव्य के लक्षण हम पढ़ेंगे उसे कि शब्दार्थयोर यथावत सहभावी विद्या साहित्य विद्या, शब्द और अर्थ के सहभाव से युक्त विद्या को साहित्य विद्या कहा जाता है। संपूर्ण वाङ्मय के लिए धीरे धीरे साहित्य शब्द का प्रयोग होने लगा और ये साहित्य शब्द भी कुछ हद तक लोकप्रिय हुआ। इस साहित्य शब्द की लोकप्रियता को ध्यान में रख करके 12वीं शताब्दी में आचार्य रुय्यक ने अपने ग्रंथ का नाम साहित्य मीमांसा रखा। साहित्य मीमांसा। आचार्य रुय्यक का है, जिनका समय है 12वीं शताब्दी। मित्रों, इस तरह से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कालक्रम के अनुसार इन आचार्यों के विषय में, उनके ग्रंथ भी पूछे जाते हैं। साहित्य मीमांसा किसका ग्रंथ है? आचार्य रुय्यक का है। साहित्य विद्या किसका ग्रंथ है? आचार्य राजशेखर का है। इस तरह की चर्चाएं भी हमारी साथ साथ में होती रहेंगी। खूब विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे काव्य के लक्षणों को। तो साहित्य शब्द की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए आचार्य रुय्यक ने अपने ग्रंथ का नाम ही साहित्य मीमांसा रख दिया। और आचार्य विश्वनाथ तो सर्वविदित हैं, सभी जानते हैं, सभी की जुबान पर उनका नाम रहता है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने भी 14वीं शताब्दी में अपने ग्रंथ का नाम क्या रख दिया? साहित्य दर्पण रख दिया। तो इस तरह से मित्रों इस काव्यशास्त्र शब्द का इतिहास है। लेकिन वर्तमान में भी काव्य का नियमन करने वाली विधा के लिए, काव्य में निहित गुण तत्वों का प्रतिपादन करने वाली विधा के लिए या शास्त्र के लिए काव्यशास्त्र शब्द का प्रयोग ही अधिक प्रचलित है। और इसी शब्द के रूप में या इसी नाम के रूप में हम काव्यांगों का विवेचन करते हैं, काव्यांगों का अध्ययन भी करते हैं। तो आज मेरा उद्देश्य यही था कि काव्यशास्त्र शब्द ने किस किस तरह से कौन कौन से नाम प्राप्त किए और अंत में फिर भी यह इसी रूप में प्रचलित है, काव्यशास्त्र के रूप में। आप काव्यशास्त्र कह लीजिए, साहित्य शास्त्र कह लीजिए, साहित्य विद्या कह लीजिए, आप अलंकार शास्त्र कह लीजिए, काव्यालंकार शास्त्र कह लीजिए, बहुत सारे इसके नाम हैं। काव्य शास्त्र के रूप में ही ये आज भी हमारे मध्य में प्रचलित है। धन्यवाद।